बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सब खैरियत से होंगे। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद कबूल हो। अल्लाह ताला हम सबको खैरियत के साथ रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तरफ से कबूल फ़रमाए इनको। ये जनाब आज कुछ दिखा रही हूँ, थोड़ा सा रिव्यू लॉन का। ये वही फैंसी पौधा है जिसको काट दिया है साहब ने, और ये मेरा जो कड़ी पत्ता था वो काफ़ी बड़ा होने लगा है माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पत्ते निकल आए इसके, और यहाँ पे सारा जो है उसको उतार दिया गया है। बड़े जो पौधे थे उनकी टहनियाँ काट दी गई हैं, और ये बेल जो है ऊपर माशाल्लाह फूल उठाए हैं उसने। और आज सुबह का ये मंज़र है। सुबह सुबह नमाज कुरान के बाद मैं लॉन में गई तो मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा ये मौसम, और कुछ यहाँ पे जो नई चीज़ें थी। यहाँ पे हम एक चीज़ में ख़ुद कफ़ील होने वाले हैं, वो अभी दिखाती हूँ आपको। ये है जनाब पुदीना जी, मिंट, ये लगाया है। और हमने यहाँ पे लगाई हैं हरी मिर्चें, ये भी मैं दिखाऊंगी आपको कैसे लगाया हमने ये सारा। माशाल्लाह ये मेरी तस्बीह है जो झूम रही है सुबह सुबह। और आप सब खैरियत से हैं, दिली दुआएं अल्लाह ताला सबको आसानी के साथ रखे और इस वबा को इस दुनिया से ख़त्म कर दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और इस जैसी हर बीमारियों हर वबा से हमें महफूज रखे। ये चंबेली है जो काट देते हैं जब ज़्यादा फैल जाती है, तो अब ये नए उगे हुए थे पौधे उनके ऊपर लगी है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये है वो हरी मिर्चें, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का कढ़ाई। देखिएगा माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी माशाल्लाह। ऑयल डाला है, उसमें डाला है प्याज। और आप सुनाएं आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। शुक्र है अल्लाह ताला का, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखें। और हाँ, जब भी दुआ करें तो एक उम्मत का फ़र्द होने के नाते पूरी उम्मत के लिए दुआ कीजिए। वही दुआ जो अल्लाह ताला ने हमारे हक़ में या हमारे किसी एक प्यारे के हक़ में सुननी है, वो अल्लाह ताला पूरी उम्मत के लिए सुनता और कबूल करता है। अल्लाह ताला चीज़ों को तकसीम करके नहीं देता, अल्लाह ताला एज़ इट इज़ देता है। और जब भी सदका करें, खैरात करें, अल्लाह की राह में कुछ भी खर्च करें, तो उसके लिए भी पूरी उम्मत का नाम लिया करें कि अल्लाह ताला पूरी उम्मत को उसका सवाब जो है पहुँचाए और सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके लिए दीन दुनिया और आखिरत की आसानियाँ फरमाइए। मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था पहले। इसमें चिकन तकरीबन 1 kg चिकन है ये। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच जो है वो डाला था चिकन टिक्का मसाला, और दही है, लीमू है, और थोड़ी सी काली मिर्चें और सॉल्ट। इतना ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने पिंच डाला था। लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ग्रीन चिली कूट के, और कोरिएंडर जो है खुश्क धनिया उसको कूट के मैंने इसमें डाल दिया था। और इसको तकरीबन रखा 3-4 घंटों के लिए, और फिर अब मैं इसको बना रही हूँ। ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था। देखेंगे आप, इसकी लुक से ही पता चलेगा ये कितना टेस्टी है। और कोशिश कीजिए अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमत रखे। अगर हमारे इर्द गिर्द कोई मुस्तहिक है तो उनको देख लीजिए, और ख़ास तौर पे अपने मुलाज़मों को देखिए। अल्लाह ताला आसानियाँ करे। मुश्किल वक्त है, अल्लाह ताला पर तवक्कल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आसानी से कट जाएगा। सभी के लिए है, तो अल्लाह ताला ही इसको काट सकता है और अल्लाह ताला ही आसानी कर सकता है। यहाँ पे जब पानी छोड़ दिया, अच्छे से भुनने लगा, तो मैंने इसमें टमाटर डाला है। क्योंकि दही थी तो टमाटर की क्वांटिटी जो है मैंने कम ही रखी है। तकरीबन 1 है ये, ज़रा मीडियम साइज़ का ना। देखिए माशाल्लाह कैसा अच्छा खूबसूरत बना है ये। यहाँ पे मैं फ्रेश, ये जो है फ्रेश नहीं है, ऑल पर की है आई थिंक, क्रीम वो डाल रही हूँ। अगर मेरे पास ये ना हो तो मैं दूध, क्योंकि हम फ्रेश रॉ मिल्क यूज़ करते हैं, उसको गर्म करने के बाद जो मलाई आती है मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ। बल्कि मैं उसमें ज़्यादा कन्वीनियंट रहती हूँ ना, मुझे पता होता है कि ये एक चीज़ सही है, बजाय इसके कि एक मैं फ़्रोज़न चीज़ लेती हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी कढ़ाई तैयार हो गई है, चिकन टिक्का कढ़ाई। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। और ये मैंने कुछ लेमन काटे थे और ग्रीन कोरिएंडर काटा है, इससे इसको गार्निश कर देंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत और मज़े की बन जाएगी। ये लें, कढ़ाई तैयार है हमारी। गरम मसाला, हाँ गरम मसाला अगर बहुत शुरू में डाल दिया जाए तो वो पक के उसका, मुझे तो लगता है सालन का कलर जो है ना वो ब्लैक सा हो जाता है, मैं नहीं डालती। यहाँ कुछ लाइट का इशू हो सकता है, अदरवाइज़ कलर बहुत फ्रेश आया था। जी यहाँ पे हम लगा रहे हैं पुदीना, मैं और मेरी मेड हैं साथ। वो आई थी गांव से तो लेके आई थी इसकी
कई बार मैंने लगाया है, बस वो ख़त्म हो जाता है। अब ये ज़रा अच्छे वाला जो है वो पुदीना ख़ास तौर पे गाँव से मंगवा के इसको लगाया गया है। यही मैंने पहले दिखाया था आपको शुरू में, जो काफ़ी अच्छा हो गया है। ज़मीन को नरम करके उसके अंदर इसकी जड़ें लगा दी हैं। देखें सारी इसकी जड़ें जो हैं लगाई जा रही हैं। पुदीना ऐसी चीज़ है जो घर में होना चाहिए। मैं गाहे बगाहे लगाती रहती हूँ, लेकिन पता नहीं फिर ये क्यों ख़त्म हो जाता है। यकीनन हमारी नेग्लिजेंसी ही होगी। कई बार तो ऐसा हुआ है कि जब भी माली आता है तो वो इसको काट के फेंक जाता है। पता नहीं उसको क्यों नहीं समझ आती कि पुदीना जो है वो ज़रूरत की चीज़ है। ये हर घर में होना चाहिए। अगर क्यारी नहीं है तो इस तरह से गमलों में लगा रहे हैं। मैंने क्यारी में भी लगाया है और गमले में भी लगा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब ये अच्छा हो जाएगा तो इसको उठा के रख लेंगे कहीं शेड के नीचे या कहीं भी। ये फिर इसकी जड़ें टूट जाएंगी ना, एक ऐसे ही और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है। मैं हैरान होती हूँ कि जबकि हम सभी मुसलमान जानते हैं कि अल्लाह ताला शैतान को जो है रमज़ानुल मुबारक में कैद कर देता है, तो जो इंसान भी कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी में मसरूफ़ है तो वो प्लीज़ अपना गिरेबान देख ले, अपने आप को आईना दिखाएं और जान लें कि सारे गुनाहों के पीछे, सारी ख़ताओं के पीछे, सारी ज़्यादतियों के पीछे शैतान नहीं होता, इंसान भी होता है। इंसान का अपना नफ्स, यकीन कीजिए हलाक हो गया वो इंसान जो अपने नफ्स के पीछे चला। हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें एक पलक झपकने के टाइम तक भी अल्लाह ताला हमें हमारे नफ्स के हवाले ना करे, बल्कि हमारे नफ्स को अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे और अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम दे और हिदायत दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी बातों के लिए नेकियां और बुराइयां सभी डॉट्स भी नोट होते हैं। तो क्यों झूठ बोलते हैं हम, क्यों? मैं हैरान होती हूँ ये चीज़ देख के कि यूट्यूब पे ही वीडियो पूरी नहीं देखी जाती और कमेंट कर दिया जाता है जी। क्यों? आप बताएं, जो नहीं देख सकता वो भी बता दे कि मैं कोई तलवार लेके थोड़ा ही खड़ा है। क्यों झूठ बोले हम इस चीज़ को लेके? एक चीज़ जिसके लिए हम कुछ करने की तगदो के लिए या कुछ करने का मिशन लेके आते हैं तो वहाँ से हमारी कमाई झूठ हो, कितने अफसोस की बात है और कितने घाटे का सौदा है ये। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के घाटे के सौदे से बचाए। ये लॉन की काट छांट की थी जब, तो सफाई भी की थी सारी ना, बहुत ज़्यादा पत्ते गिर गए थे, इतना झाड़ बन गया था ऊपर। वैसे मुझे तो अच्छा लगता था, बहुत हरे भरे और ऊंचे लंबे लंबे दरख्त थे, लेकिन सभी साहब ने ख़त्म कर दिए। और ये है एलोवेरा का पौधा, तो अब वो चूँकि ख़त्म हो गए हैं तो यहाँ से सफाई हो रही है। अब यहाँ पे ज़मीन बना रहे हैं ना वो लगाने के लिए। यहाँ पे लगाई हैं हरी मिर्चों की पनीरी और पुदीना। शाज़िया माशाल्लाह लगी हुई है, बहुत बाहिम्मत बच्ची है। अल्लाह ताला इसका नेक नसीब करे और इसके लिए आसानियाँ करे, इसके बच्चों का नेक नसीब करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत रखे। माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला इसे जज़ाए खैर दे। और आप भी, मुझे भी, सबको ही, पूरी उम्मत को ही दुआओं में याद रखिए। पूरी इंसानियत के लिए ही खैर का सोचिए, खैर कीजिए। यकीनन खैर से ही खैर निकलती है। अल्लाह ताला खैर को कबूल फरमाए और शर में से, देखो होना तो वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर है ना। और लेकिन इंसान के अपने हिस्से में क्या आता है? जो उसने बोया वही वो काटेगा। और अल्लाह ताला हमसे अच्छे काम ले। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अच्छे काम करना हमारी औकात कहाँ है। ये अल्लाह ताला ही है जो हमसे कोई नेकी ले ले। अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला का ख़ास करम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऊपर अपनी रहमत करे। और रोज़ों में अल्लाह ताला वो रोज़े कब कबूल फरमाता है जिसमें झूठ नहीं छोड़ा जाता। कोशिश कीजिए ज़िंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक को पल्लू लड़ बांध लीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन हर गुनाह कर सकता है या उसे हर खता हो सकती है। मैं मीनिंग बता रही हूँ एज इट इज़, नहीं कि मोमिन झूठ और धोखा नहीं देता। तो हमें अपने आप का जायज़ा लेना है कि कहीं हमारे अंदर ये खुदा न खास्ता नेगेटिव बातें तो नहीं हैं, झूठ बोलना और दूसरों को धोखा देना, जो हमें दायरा ईमान से ही खारिज कर दें। अगर अल्लाह ना करे हम दायरा ईमान से खारिज होने वाले काम कर रहे हैं तो देखिए हम क्या कमा रहे हैं, क्या है हमारे पास, क्या लेके जाना है। कोशिश कीजिए हमारा हर गुजरता लम्हा, हमारा हर गुजरता पल, हमारा हर काम जो है हमें आखिरत के लिए कुछ ना कुछ
सेव करने की तौफीक अता फरमाए। और बाइस हलाकत है वो इंसान जिसका आज से कल बेहतर ना हो, यानी आने वाला कल अगर उसका बेहतर नहीं है या हमारा आज जो है हमारे गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी हलाकत की बात है। ये वो सारी बातें हैं जिनको हमने खंदा पेशानी से आराम से सुकून से बैठ के अपने आप का जायज़ा लेना है, अपने आप के बारे में सोचना है और देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें क्या करने के लिए दुनिया में भेजा है, हमारा क्या काम है और हम किन कामों में लगे हैं। ये देखें बहुत अच्छा सा, मुझे तो नहीं पता था, शाजिया को पता था इस बात का कि पानी लगाना है और जहाँ तक इसकी ये आई होगी नमी वहाँ पे इसको लगाना है पनीरी को। माशाल्लाह उसे पता था और उसने उसी तरीके से लगाया है इसको। अच्छा और ये अब बहुत अच्छी हो गई। अब तकरीबन इसको लगाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और ये अच्छे से फलना शुरू हो गई हैं मिर्चें। ये ग्रीन चिल्ली है, इंशाल्लाह अज़ीज़ जब ये बड़ी हो जाएंगे और इसको लगेंगे तो दिखाएंगे आपको। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को। अल्लाह ताला आप सबको भी बहुत सारी दीन दुनिया और आखिरत की आफियत नसीब फरमाए। खैर के काम कीजिए, खैर बांटिए और सबसे पहले हम अपने अंदर का जायज़ा लीजिए कि कहीं हमारे अंदर कोई नेगेटिव सोच तो नहीं पल रही। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम।